सर तो वो व्यक्ति भी तो हम लोग भी उसमें ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हमें भी वही चीजें बताई जाती थी जो वो लोग कहते थे, वही हमको बताई जाती थी, लेकिन इनके अंदर खाने क्या चल रहा है इन चीजों का हम लोगों को मालूम नहीं था। तो हम भी उसको जो जमा करता था, हम भी उसको यही मोटिवेट करते थे कि ठीक है भाई, तेरी बेटी अभी इतने साल की है, ये 5 साल के बाद तुम्हें ये जस्ट दुगना मिल जाएगा, इसका डबल या ट्रिपल जो स्कीमें थी उस इस हिसाब से उनका उसमें पेमेंट हम लोग डलवा देते थे सर। लेकिन इस तरीके से चलिए, जब वो 5 साल हो गया, उसको 5 साल के बाद जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको पैसा उसने कहा कि मैम अब मेरी मैच्योरिटी कराइए, मेरी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है। तो हम लोग जब उसको भी मैच्योरिटी, चलिए आपने उस समय उसको नहीं दिया, अगला जब टाइम पीरियड आया उसका मैच्योरिटी का, तब आपने ये कहा कि अभी थोड़ा-सा कंपनी में दिक्कत चल रही है और एक काम करिएगा, आपको इसमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इसमें 2.5 गुना या सवा 2 गुना, इतना गुना आप इसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्जन करा दीजिए। सर अब हम लोग चूंकि इतना ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग तो विशेष ठीक है बोल लेते थे, लेकिन जब उनको ऑफिस में ले जाते थे तो ऑफिस में वही अधिकारी लोग उनको कन्वेंस कर देते थे और वो आ जाते थे कि चलिए ठीक है, अब नहीं हो रहा तो ठीक है, इसको पलट दीजिए, अभी थोड़ा-सा दिक्कत चल रही है कंपनी में, अभी कंपनी पेमेंट नहीं दे रही, इसमें आप देखिए आपका इतना ज़्यादा आपको मिल रही है। उसमें लालच दिया जाता था कि अब 2.5 गुना देंगे हम आपको। तो कहीं न कहीं व्यक्ति ठीक है, उसको लालच भी आ जाता था कि चलिए ठीक है, अगर ये हमको 3 साल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो फिर उसने कर दिया। तो सर जब यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और होते-होते जब ये आया कि बिल्कुल कंपनी ने टोटल पैसे देना, लेना सब बंद कर दिया और जब इनके यहाँ जब ऑफिस जो खुले थे, वो ऑफिस भी जगह-जगह बंद होने लगे। बहुत सारी खामियाँ आई, बहुत सारी हम लोगों को जो अंदर खाने जानकारी मिली कि ये हमारे साथ गेम खेला जा रहा। हम लोगों को बताया जा रहा था सर कि हाँ, सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब उन्होंने इनके ऊपर ये जाँच बिठाई थी। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसके बाद इन्होंने बस सिर्फ़ सहारा और सेबी का ही इनके ऊपर रियल एस्टेट, हाउसिंग और एक और सर है, उसके ऊपर इनकी जाँच बिठाई गई थी। इसमें कमियाँ पाई गई थी। लेकिन ये इन्होंने अपनी कमियाँ नहीं बताई। इन्होंने यही कहा कि हमारे ऊपर सरकार झूठा केस है या हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाए हुए है। लेकिन इनमें कमियाँ पाई गई, तभी से लेके आज तक इनका ये जो है चल रहा है केस। उसी केस को ये एक बहाना बना के हम लोगों को 10-12 साल से खींचते आ रहा है सर। जबकि सर ये पहले तो एम्बार्गो लगा था, ये भी सच्चाई है, लेकिन 2014 में एम्बार्गो हटा दिया गया था। ये जानकारी हम एजेंटों को भी नहीं मालूम थी। ये सब चीजें अभी बाहर निकल के आई हुई हैं सर, कि इनके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं था सर। ये लेकिन इन्होंने बहाना बनाया कि एम्बार्गो लगा है। अगर सहारा कोई भी चीज अपनी बेचती है या पेमेंट देने के लिए सोचती है तो सर जी शहनाज जी, एक दिनेश कुशवाहा लिख रहे हैं कि मैं भी एक फील्ड कार्यकर्ता हूँ जी, किंतु क्या सेबी ने सहारा के साथ गलत नहीं किया? क्या सेबी भी सरकार को गुमराह नहीं किया? सेबी तो बोल रही थी कि इनके कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। ये क्या मतलब है? सेबी क्यों कह रही थी कि इनके कोई इन्वेस्टर नहीं है? क्या ऐसा क्यों संदेश क्यों गया? सर यही तो नहीं है सेबी ने किया, लेकिन संदेश इस तरह से गया। जी सर, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आखिर सेबी ने क्यों कहा कि हम लोग फर्जी इन्वेस्टर हैं? ये तो सुब्रत राय को पेश करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना उनको प्रूफ देना चाहिए कि ये हमारे नकली इन्वेस्टर हैं कि असली इन्वेस्टर हैं सर। तो वो तो कह रहे हैं कि ट्रक भर करके संदेश भेजा था सेबी के पास, प्रूफ भेजा था, ट्रकों में रिकॉर्ड भेजे गए थे। क्या ये सही है? सर ये बताया तो गया था, लेकिन ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा तो यही जाता था हम लोगों के पास कि हम लोगों ने इतना ट्रक भर के। आप कहाँ पे फील्ड वर्कर थी? सर मैं एमपी के छतरपुर जिले से। अच्छा, कितने साल आप वहाँ फील्ड वर्कर रही सहारा में? सर आज मुझे 20 साल हो गया सहारा में काम करते हुए।
जी सर, मैंने 4 साल हो गए, तब से कोई भी नया काम या पुराना काम कुछ भी नहीं किया है। पुराना जो मैच्योर मतलब जो होता रहा रिन्यूअल जमा करती रही, बाकी मैंने 4 होने साल का क्या मतलब होता था? आपको क्या लाभ होता था? शहनाज, आपको क्या लाभ होता था? सर, उसमें मुझे ये लाभ होता था कि मैं अगर कस्टमर से मार्केट से 100 रुपए लेके जाती थी और सहारा इंडिया में जमा करती थी, तो उसका 99 रुपए सहारा इंडिया कंपनी में जमा होता था और उसका 1 रुपया मुझे कमीशन दिया जाता था। अच्छा, जी। कोई मासिक तनख्वाह नहीं मिलता था आपको? नहीं सर, कोई मासिक तनख्वाह नहीं, कमीशन बेस पे काम चलता था सर। कमीशन बेस पे काम चलता था। तो जी, आपने अपने हिसाब से कितने इन्वेस्टमेंट कराए, निवेश कराए? सर कस्टमर की संख्या बताऊं कि अमाउंट बताऊं? अमाउंट और कस्टमर दोनों बताइए। सर कस्टमर तो मैंने समथिंग 400-500 कस्टमर